इवोल्यूशन बायोलॉजी के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज चैप्टर 7 क्रम विकास हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से पिछले 6 क्लासों का हम लोग ने अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग पढ़ें, ये क्लास नंबर 7 होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग मानव विकास और होमोसेपियंस के बारे में जानेंगे। मानव का क्रम विकास कैसे हुआ, मानव का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उन सभी के बारे में, और किस स्टेप के बाद क्या सब कौन कौन से जीव का निर्माण हुआ, उस मानव का क्या नाम था, उन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पिछले अगर 10 सालों का अगर आप देखें तो निश्चित रूप से 5 या 6 बारी से पूछा गया है। इसीलिए ध्यान से हम लोग अध्ययन करेंगे और ध्यान रखेंगे कि एक ही बार में हम लोग सारा जानकारी प्राप्त कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 7 को, मानव का विकास। मानव का विकास, ह्यूमन इवोल्यूशन। लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपिथेकस लंगूर के सदृश थे और रामापिथेकस मनुष्य के सदृश दिखाई देते थे। एक है ड्रायोपिथेकस जो लंगूर के जैसा था, और एक है रामापिथेकस जो मनुष्य के सदृश था। 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव के सदृश पूर्वी अफ्रीका में पाए गए, जिसकी ऊंचाई 4 फुट थी तथा ये सीधा चलते थे। कैसा चलते थे? तो सीधा चलते थे, मतलब बंदर के जैसे झुक के नहीं चलते थे। लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर छोटे आकार के वानर लीमर पाए गए, जो वृक्षों पर रहते और रात में नीचे उतरते थे भोजन के लिए। भोजन के लिए रात में नीचे उतरते थे, पूरा दिन वो पेड़ पर ही रहते थे। कौन? लीमर। लीमर केवल रात में ही भोजन के लिए पेड़ से नीचे उतरते थे। आदि मानव अर्थात ऑस्ट्रेलोपिथेकस पूर्वी अफ्रीका के स्थलों पर पाए गए, जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी पर 2 करोड़ वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 2 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस पत्थर से बने हथियारों का उपयोग एवं फलों का ही भोजन करते थे। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो क्या कहे कि व्यवहार था, वह हथियारों का उपयोग करते थे जंतु को भगाने के लिए या फिर जंगली जानवर को भगाने के लिए, और भोजन के लिए केवल फल पर ही आश्रित रहते थे। इनके दांत आधुनिक मनुष्य के समान थे तथा मस्तिष्क लीमर के मस्तिष्क से बड़ा था। लीमर का मस्तिष्क जो रात में उतरते थे भोजन के लिए, उनके मस्तिष्क से बड़ा था। किसका? ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मस्तिष्क किससे बड़ा था? तो लीमर से। लीमर से मस्तिष्क बड़ा था। किसका? ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। इसके बाद विभिन्न खोजों के पश्चात मानव से मिलती जुलती कुछ अस्थियां मिली, जिसे होमो हिबेलिस कहा गया। क्या कहा गया? होमो हिबेलिस। नाम याद रखिएगा, होमो हिबेलिस। इसके मस्तिष्क का आयतन 650 से 800 सीसी का था तथा यह मांस नहीं खाता था। क्रेनियल कैपेसिटी कितना था? तो 650 से 800। यहाँ जो सीसी है, इस सीसी का मतलब है क्रेनियल कैपेसिटी। ठीक है, क्रेनियल मस्तिष्क का क्षमता या मस्तिष्क क्षमता। जावा में सन 1991 में कुछ जीवाश्म मिले जो 1.5 मिलियन वर्ष पुराना था। 1.5 मिलियन वर्ष पुराना था। इसे होमो इरेक्टस कहा गया। क्या कहा गया? होमो इरेक्टस कहा गया। इसके मस्तिष्क का आयतन 900 सीसी था। मतलब यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे 650 से 800 सीसी, और उससे ये अधिक था। मस्तिष्क का आयतन 900 सीसी था। ये मृतक के शरीर को जमीन में गाड़ देते थे। इनके पास ये सोचने की क्षमता थी कि जो भी व्यक्ति यदि मृत हो जाता है या मर जाता है तो उसे जमीन में गाड़ देना है। इसके बाद की हेडिंग है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस मतलब आधुनिक मानव। इसे आधुनिक मानव कहा जाता है। यही हम लोग हैं, आधुनिक मानव अर्थात होमो सेपियंस। इस पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी मानव हैं,
वे सभी एक ही स्पेसीज के हैं, अर्थात होमो सेपियंस हैं। इसे आधुनिक मानव कहा जाता है, आधुनिक मानव कहा जाता है तथा इसका विकास लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में हुआ था। इसके दांत छोटे और क्रमित होते हैं, दांत इसके छोटे होते हैं और क्रमित मतलब एक के बाद एक उपस्थित होते हैं, एवं इसके जबड़े एवं नाक भी अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, जबड़ा भी छोटा और नाक भी छोटा होता है। इसके मस्तिष्क का आकार ऊंचा है, अर्थात साइड से कान की तरफ से दबा होता है, कान की तरफ से दबा होता है, जिसके कारण जो चेहरे का आकार है वो ऊंचा हो जाता है तथा इसका आयतन 1200 सीसी से 1400 सीसी के बीच होता है। मस्तिष्क का आयतन होमोसेपियंस का कितना 1200 से 1600 सीसी रहता है। यह अपने मस्तिष्क का सर्वाधिक उपयोग करता है। कौन? होमोसेपियंस अर्थात आधुनिक मानव अपने मस्तिष्क का सर्वाधिक उपयोग करता है, इसीलिए यह सर्वश्रेष्ठ जंतु के रूप में विकसित है। किस रूप में है? तो सर्वश्रेष्ठ जंतु के रूप में यह विकसित है। सर्वश्रेष्ठ होने के बाद भी इसे कुछ लाभों से वंचित रखा गया है, जैसे कुत्ते की जैसी घ्राण शक्ति मतलब सूंघने की क्षमता मानव में कुत्ते की अपेक्षा कम होती है, अर्थात कुत्ते में सूंघने की क्षमता अधिक होती है और मानव में कम होती है। तथा चमगादड़ के जैसे श्रवण शक्ति नहीं है। चमगादड़ जिस तरंग को सुन सकता है उस तरंग को मानव नहीं सुनेगा, मानव नहीं सुनता है, अर्थात जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाले भी अगर तरंग है या ध्वनि तरंग है तो उसको चमगादड़ आसानी से परख लेता है, जान लेता है या सुन लेता है, परंतु मानव के वश में ये बात चीज नहीं है, मानव में ऐसी श्रवण शक्ति नहीं है। मानव में गुफा चित्रों की रचना की, मानव के द्वारा गुफा चित्रों की, गुफा में चित्रों का निर्माण किया गया, कृषि कार्य किया, खेती किया और विभिन्न सभ्यताओं का विकास किया, जो कि नदी किनारे सभी के सभी सभ्यता रहती हैं और वहीं से मानव का निर्माण हुआ, मतलब मानव का विकास हुआ। इस प्रकार हम लोगों ने अध्याय 7 को किया है समाप्त। आज अध्याय 7 समाप्त हो गया है। एनसीईआरटी का आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा इसी पे। बहुत जल्द हम जो चैप्टर 7 का सॉल्यूशन है उसको भी प्रोवाइड करा देंगे और जो चैप्टर 7 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका भी एक अलग वीडियो यहाँ अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं हो। यदि किसी पोर्शन में या किसी भाग में आपको कोई समस्या है तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिएगा, निश्चित रूप से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है तो आप निश्चित रूप से पूछिए, मैं उसको ससमय जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।